Hello friends, welcome to our channel Knowledge Wiki Depth, where we get to learn about the topics that are helpful in SSB, interviews and other competitive exams. आज हम बात करेंगे साउथ चाइना सी के बारे में, जो एक नया वार जोन बनता हुआ दिख रहा है ग्लोबल लेवल पर। यह टॉपिक आने वाले SSB एग्जाम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये टॉपिक काफ़ी न्यूज़ में है क्योंकि साउथ चाइना सी में यूएस और चाइना दोनों ने अपना मिलिट्री प्रेजेंस इंक्रीज कर दिया है। तो आइए बात करते हैं साउथ चाइना सी के इम्पोर्टेंस के बारे में। यह सी एक बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है जो कनेक्ट करता है एशिया को यूरोप और अफ्रीका से। दुनिया का 1/3 दैट इज अबाउट $4 ट्रिलियन इंटरनेशनल ट्रेड साउथ चाइना सी से गुजरता है। 80% ऑफ द चाइनाज ऑयल आपका गुजरता है साउथ चाइना सी के स्टेट ऑफ मलक्का से होकर। यहाँ तक कि इंडिया का 50% इंटरनेशनल ट्रेड साउथ चाइना सी से पास करता है, क्योंकि आसियान इंडिया का एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। स्पेसिफिकली बात करें तो फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। अगर आपको आसियान के बारे में न पता हो तो हम आपको बताते हैं। आसियान एक 10 देशों का समूह है जो बिलोंग करता है साउथ ईस्ट एशिया से। इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जिसके मेंबर कंट्रीज हैं इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया, ब्रूनी, लाओस, म्यांमार। इसका हेडक्वार्टर्स आपका जकार्ता इंडोनेशिया और इसका फाउंडेशन 1967 में हुआ था। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है साउथ चाइना सी में तो ये इंडिया की इकोनॉमी को एडवर्सली इम्पैक्ट करेगा। साउथ चाइना सी एक मेजर सोर्स है फिशरीज का भी। पूरे वर्ल्ड का 10% फिशरीज साउथ चाइना सी से आता है और ये बहुत से लोगों को एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ फूड भी प्रोवाइड करता है। साउथ चाइना सी का ज़्यादा एरिया कंटिनेंटल सेल्फ्स में आता है, इसलिए इसके बेड्स पर नेचुरल गैस और ऑयल बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। साउथ चाइना सी में कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं जैसे स्कारबोरो, पार्शियल, पार्टले आइलैंड, जो एक मेजर सोर्स है रॉक्स और मिनरल्स का। इन फ्यूचर कंट्रीज इसको कन्वर्ट कर सकती हैं मिलिट्री बेसिस में, जो कंट्रीज को एक क्वालिटेटिव एज प्रोवाइड करेगा डिफेंस सेक्टर में। अगर बात करें प्रॉब्लम्स के बारे में तो साउथ चाइना सी हमेशा से ही एक डिस्प्यूटेड एरिया बना हुआ है, जिसमें कंट्रीज इन्वॉल्व हैं चाइना, फिलीपींस, वियतनाम, ब्रूनी, ताइवान और मलेशिया। चाइना साउथ चाइना सी का 80% एरिया क्लेम करता है, जो स्ट्रेच किया हुआ है 2000 किलोमीटर चाइना के मेनलैंड से, और चाइना अपने इस क्लेम को 9 डैश लाइन से शो करता हुआ है। बैकग्राउंड में आप इसकी पिक्चर देख सकते हैं। चाइना का ये क्लेम दूसरी कंट्रीज के सोवरेनिटी को चैलेंज करता है। 2016 में भी चाइना ने यूएन क्लॉज के ट्रिब्यूनल रूलिंग को रिजेक्ट कर दिया था। अगर बात करें यूएन क्लॉज की तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, जिसमें यह बोला गया है कि कंट्रीज का टेरिटोरियल वाटर सिर्फ 200 नॉटिकल माइल होगा उसके मेनलैंड से, बट चाइना इज क्लेमिंग मोर देन दैट। अगर बात करें दूसरे प्रॉब्लम की तो साउथ चाइना सी बॉर्डर करता है जापान, साउथ कोरिया और फिलीपींस को, जो यूएस की एलाइज कंट्रीज हैं, और चाइना के क्लेम और चैलेंजेस से यूएस को प्रॉब्लम होती है। इसलिए अपनी एलाई कंट्रीज की मदद के लिए ग्लोबल लेवल और डोमिनेंस शो करने के लिए यूएस अपनी मिलिट्री प्रेजेंस इंक्रीज कर रहा है। काउंटर में चाइना भी पीछे नहीं है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, ये साउथ चाइना सी इतना न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि चाइना अपनी जाइंट नेवी से अदर कंट्रीज को कंटिन्यूसली डरा रहा है। रिसेंटली चाइनीज नेवी द्वारा वियतनाम की एक फिशिंग बोट को टक्कर मारकर डुबा दिया गया। ठीक इसी इंसिडेंट के बाद यूएस ने वियतनाम के साथ एक एमओयू दैट इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया, ताकि यूएस वियतनाम का सपोर्ट कर सके। चाइना ने रिसेंटली अपना एक डिस्ट्रॉयड शिप वियतनाम के वाटर बॉडी के पास डिप्लॉय कर दिया। ठीक उसके बाद यूएस ने अपना सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर दैट इज निमिट्स को साउथ चाइना सी में उतार दिया और मल्टीपल एक्सरसाइजेस की। एक एक्सरसाइज इंडिया के साथ भी हुई थी अंडमान एंड निकोबार के पास, जिसमें इंडिया का एक अकेला एयरक्राफ्ट कैरियर दैट इज आईएनएस विक्रमादित्य पार्टिसिपेट किया था। इसके काउंटर में चाइना ने भी मल्टीपल ड्रिल्स कंडक्ट की थी साउथ चाइना सी में। अगर बात करें इंडिया का क्या रोल हो सकता है साउथ चाइना सी को लेकर, जैसा कि आप सभी को पता है कि चाइना कंटिन्यूसली अपना अग्रेशन शो कर रहा है और अपनी नेबरिंग कंट्रीज की टेरिटरी को हड़प रहा है। लद्दाख में भी कुछ ऐसा ही देखा गया। बीते कुछ सालों में इंडिया कंटिन्यूसली अपीजमेंट पॉलिसी या हम बोल सकते हैं डिफेंसिव डिप्लोमेसी यूज कर रहा है चाइना के साथ। अब टाइम है कि इंडिया भी चाइना का कड़ा जवाब दे।
इंडिया अपनी फ्रेंडली कंट्रीज की मदद से चाइना को काउंटर कर सकता है और आसियान देशों की मदद कर सकता है। इंडिया चाइना की एडवर्सरीज कंट्रीज जैसे वियतनाम, फिलीपींस को ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल प्रोवाइड कर सकता है, जिसकी डील पिछले 10 साल से पेंडिंग है। इंडिया आसियान कंट्रीज के साथ मिलकर चाइना के ट्रेड को ब्लॉक कर सकता है, जो मेनली पास करता है स्ट्रेट ऑफ मलक्का से। जैसे चाइना इंडिया को इंडियन ओशियन में स्टिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटजी से घेर रहा है, वैसे ही इंडिया भी अपनी नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटजी से चाइना को काउंटर कर सकता है। थैंक यू। ये था आज का पूरा वीडियो। आने वाले समय में हम आसियान, स्टिंग ऑफ पर्ल, नेकलेस ऑफ डायमंड पर वीडियो बनाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो और काम अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। हैव अ गुड डे।